वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज रघुवंश जो अद्वितीय महाकाव्य इस संसार में कविकुल गुरु कालिदास का प्रसिद्ध है, उस पुस्तक के प्रथम और द्वितीय सर्ग बहुत ही रोचक है, सुंदर है और ज्ञानप्रद है। राजा दिलीप जो थे वो रघु के पिता थे, जिससे रघुवंश और रघुकुल जिससे प्रसिद्ध हुआ है। और फिर रघु के पुत्र फिर इसी क्रम से फिर चलता है। अज थे, अज के फिर पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र राम थे। ये राम के वंशियों का, राम रघुवंशियों का यही क्रम है। तो रघुवंश में राजा दिलीप का क्या प्रसंग चला है बंधुओं, उसके विषय में कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजा दिलीप बहुत प्रतापी राजा थे। इंद्र के साथ उनका अच्छा तालमेल था। राजा दिलीप और इंद्र का इतना तालमेल था कि जब भी कोई संग्राम होता था, देवासुर संग्राम हो या कोई भी हो, तो दिलीप को स्मरण किया जाता था। और सदा से ही रघुवंशी और इनके वंशज, इक्ष्वाकु वंशज उनकी सहायता करते रहे हैं। तो इस प्रसंग में राजा दिलीप क्या करते थे कि जो भी कर मिलता था, जो भी टैक्स मिलता था, जो भी उनको राज्य से राजस्व होता था, उसको लेकर के यज्ञ करते थे और इंद्र को प्रसन्न करके वर्षा करवाते थे। तो वो स्वर्ग में राज्य बढ़िया ढंग से चला रहे थे। और राजा दिलीप इस पृथ्वी के राजा बन करके सम्यक प्रकार से जीवन यापन करते हुए, अपने प्रजाओं को प्रसन्न करते हुए, उसके राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो पिता के रहते हुए ही कोई पुत्र चला जाए और कोई इस तरह से अस्वस्थ हो जाए। ये सारे तंत्र इनका इस प्रकार का था। यशस्वी थे, धर्म भीरु थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे। तो इस प्रकार से जो भी हमारे जो वेद विहित हैं ऐसे कर्म करते थे और स्मृतियों का, वेदों का अनुसरण करके वो काम किया करते थे। इसीलिए उन लोगों का राज्य अच्छा चलता था। तो उनके साथ इंद्र के साथ और इनका दोनों का तालमेल इतना सुंदर था कि वो यज्ञ कर, जितने भी कर वसूलते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ से फिर वृष्टि होती थी, इंद्र भी प्रसन्न होते थे। इंद्र वहाँ के स्वर्ग के राजा बने रहते थे। और रघु के जो उत्पन्न होने जा रहा है, रघु के लिए जितनी भी व्यवस्था हो रही है, ये सारा प्रसंग चल रहा है, वो राजा दिलीप जो थे और उन दोनों की बड़ी अच्छी इंद्र के साथ दोस्ती थी। इस प्रकार से यज्ञ की जैसे पत्नी दक्षिणा है, दक्षिणा होती हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी और बहुत ही मगध प्रदेश की कुमारी थी, राजकुमारी रही हैं। और इस प्रकार से उनका सारा का सारा जो है सुदक्षिणा और दिलीप का प्रेम और दोनों का पति पत्नी का कर्तव्य, एक दूसरे के प्रति जो आदर भाव, स्नेह, वह इस संसार के लिए सर्वथा अनुकरणीय था। और इस प्रकार से पुत्र की इच्छा उनको प्रबल थी। बहुत परेशान थे राजा दिलीप, जो मुझे पुत्र नहीं हो रहा है तो फिर वंश कैसे चलेगा, मेरे तो अन्न जो भी मैं श्राद्ध में अन्न देता हूँ पिंडदान के रूप में, वह मेरा कोई काम नहीं करता, कोई असर नहीं होता, पितर मेरे से नाराज हैं, तो ये कैसे उद्धार होगा। तो इसलिए क्योंकि कालिदास भारतीय परंपरा को, स्मृति ग्रंथों को, वेदोक्त बातों को लेकर के ही चलते हैं और उनका उदाहरण भी ऐसे ही रहता है। तो एक दिन संध्याकालीन जो काल में प्रतिदिन वो अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, उनके गुरु वशिष्ठ थे, वो बहुत ही सुलझे हुए थे। गुरु भी साधारण नहीं थे। वशिष्ठ जी स्वयं ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र थे और उनकी पत्नी
भी अरुंधति साक्षात जो पतिव्रता नारी के रूप में प्रसिद्ध थी, और स्वयं भी देवहूति की 9 पुत्रियों में उनका भी नाम आता है। तो इस प्रकार से माता अनुसुईया की ये बहन थी, वशिष्ठ की जो पत्नी थी। तो इस प्रकार से उन दोनों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता रहा है राजा दिलीप को। और राजा दिलीप अग्निहोत्र यज्ञ जब चल रहा था उनका वशिष्ठ का, तो उस समय संध्याकालीन हवन से, यज्ञ से चतुर्दिक उसके जो धुआं से पवित्र सारे स्थान पवित्र हो गए थे। सुंदर स्थान था, रमणीय था, सभी पवित्र थे। और इस प्रकार से संध्याकालीन जो उनका हवन था, यज्ञ था, वह जब समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के कारण से फिर वहाँ गुरु के पास जाते हैं और गुरु माता का और गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। सुदक्षिणा और राजा दिलीप दोनों, सुदक्षिणा उनकी जैसा बताया था उनकी पत्नी थी। और इस प्रकार से उनका जो दिनचर्या चलती रही, वो जाकर के गुरु को बताया, गुरु जी, हे कुल गुरु, आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप जानते हैं कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। पहले तो हालचाल पूछा गुरु ने, वशिष्ठ जी ने। तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, कोई अस्वस्थ नहीं होता, किसी को कोई इस तरह से पिता के रहते हुए पुत्र नहीं जाता है, यहाँ हमारा राज्य बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। ये सारी बातें उन्होंने अपने बारे में बताई। ये जो सप्त द्वीपा, जो ये पृथ्वी है, इसका मैं राजा तो जरूर हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हम दोनों खिन्न हैं, इसीलिए खिन्न हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है और पितर मेरे द्वारा प्रदत्त अन्न को नहीं खा करके रोते रहते हैं। ऐसी बातें कविकुल गुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को भी चिंतन करने के लिए विवश किया था। दुष्यंत भी वहाँ ऐसा ही बोल रहे हैं, और दुष्यंत कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, और मेरे जो पितर हैं तो मेरे अश्रु पी करके ही पितर संतोष करेंगे। तो इस बार इस तरह का अपना विचार अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के द्वारा कहवाया है कालिदास ने। और इसमें राजा दिलीप द्वारा कहा जा रहा है कि पिंडदान जो मैं देता हूँ, वह अन्न जो है लेते, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम सर्ग में इनका यही सब चलता है रघुवंश में। और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि मैं पितृऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, और इस तरह से वो बहुत ही चिंतित हैं। और मेरे पीछे पिंड देने वाला भी अब कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए हे गुरुदेव, आप देखिए कि ऐसा क्या कारण है कि मुझे कोई संतान नहीं है। उसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा, स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे और अरुंधति जैसी पतिव्रता नारी के वो पति थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं सब देख रहा हूँ अपनी इस चर्म चक्षु से परे, इस दिव्य चक्षु से मैं सब देख रहा हूँ कि आपके साथ क्या घटना हुई है। आप पीछे देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। जब लौट रहे थे, आप कारण बता रहे हैं, जब आप लौट रहे थे वहाँ से, तो लौटते समय कल्पवृक्ष के नीचे वहाँ सुरभि जो गाय थी, नंदिनी की माँ सुरभि, वह देवलोक की जो कामधेनु थी, वहाँ बैठी हुई थी। आपने उनकी प्रदक्षिणा नहीं की, आपने उनकी अवहेलना की, आपने देखा नहीं, नमन नहीं किया, सत्कार नहीं किया उस सुरभि का जो कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। और आप जल्दी इसीलिए चले आए कि आपकी पत्नी जो थी रजस्वला थी, और उसके बाद उन्होंने स्नान आदि करके वह तैयार थी, सजीभूता थी, इसलिए आप उसकी त्वरा की माने जल्दबाजी में, शीघ्रता के कारण वहाँ से आपने उनका नमन नहीं किया, उनका सत्कार नहीं किया देवासुर संग्राम में लौटते समय। तो इसलिए उन्होंने आपको शाप दे दिया था। अपने दिव्य दृष्टि से देखा, आपको तो शाप दे दिया था कि जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी तुम्हारी संतान नहीं होगी।
तो राजा दिलीप कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने तो सुना नहीं। कहते न तो तुमने सुन पाया और न ही तुम्हारे सारथी। इसका कारण क्या है? कारण भी बताया कि वहाँ पर जो आकाश गंगा में बहुत दिग्गज सब जो थे, हाथी सब, वो चिंघाड़ा मार रहे थे, बहुत जोर जोर से शब्द कर रहे थे। उस शब्द ध्वनि के कारण आप तक बात नहीं पहुंची, ना आपका सारथी समझ पाया, जिसके कारण से आपको श्राप दिया गया है। तो आपको तो अब उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उनकी जो सुरभि की बेटी है नंदिनी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और सुरभि को आप मिलने जाएंगे, सुरभि इस समय यहाँ नहीं है। ये भी बताया गुरुदेव ने कि वो तो इस समय वरुण देव के यज्ञ के सामग्री लाने के लिए, देने के लिए वो यहाँ नहीं हैं, वहाँ पर वो पाताल लोक में गई हुई हैं। इसलिए आप नंदिनी की ही सेवा कीजिए। नंदिनी का नाम लेते ही संयोग से नंदिनी वहाँ आश्रम में गुरुदेव के पास आ जाती है। कहते हैं गुरुदेव कि आपका सौभाग्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है, संकेत अच्छा है, शुभ संकेत है और शुभम सर्वम भविष्यति, शुभकारी होगा, क्योंकि नंदिनी स्मरण मात्र से यहाँ आ गई है। तो इस प्रकार से नंदिनी जो है अपनी सुरभि की प्रतिनिधिभूत होकर, वह देव गाय जो है वो उसकी प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर कामधेनु की प्रतिनिधि बनकर के यहाँ रहेगी और उन्हीं की सेवा करनी है। और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को भी कहा कि आपको भी अपने परिसर तक, इस बाड़े तक जा करके इनकी गाय के साथ साथ पीछे पीछे चलना पड़ेगा और उनको, और आते समय उनका इंतजार करना पड़ेगा, पूरा व्रत लेना पड़ेगा, व्रत धारण करना पड़ेगा। सप्त त्रिगुणानी का आया है, सप्त त्रिगुणानी मतलब 7 या 21 दिनों तक वह व्रत में उनकी पत्नी भी रही और राजा का सारा कार्य छोड़ करके, राजा का सब कुछ पोशाक छोड़ करके, परिधान छोड़ करके वह बिल्कुल एक अपने धनुष बाण लेकर के और वहाँ चल पड़े हैं। क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, मनु की जो संतान होती हैं उनको किसी रक्षक की ज़रूरत नहीं होती, सभी रक्षकों को लौटा देते हैं। कहते हैं कि मैं स्वयं इसकी रक्षा करूँगा, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, गुप्ता का मतलब होता है रक्षक, अपने वीरता से स्वयं रक्षा करते हैं मनु की जो संतान हैं। इसीलिए राजा दिलीप ने सारे अपनी सभी सेनाओं को, अंगरक्षकों को भेज दिया और स्वयं अकेले ही उस गाय के पीछे, उस नंदिनी के पीछे जो सुरभि थी, देवलोक की गाय थी, उनकी पुत्री थी, और उन्हीं की सेवा में लग गए। और उनकी पत्नी भी उनके दोनों सिंहों पर आने के बाद पूजा वगैरह करती थी प्रतिदिन उनकी सुदक्षिणा, उनकी पत्नी। यह समझ करके उनको लगता था कि ये नंदिनी की गाय के जो बड़े बड़े सिंह हैं, इनके बीच का द्वार कहीं मेरी सिद्धि का द्वार तो नहीं है, मेरी अर्थ सिद्धि का द्वार मेरे लिए यही है। इस श्रद्धा के साथ वो जो उनकी पत्नी थी सुदक्षिणा, राजा दिलीप की, जो राम के पूर्वज थे, मैंने जैसा कि बताया है कि राम के पिता दशरथ थे, दशरथ के पिता अज थे और अज के पिता रघु थे और ये रघु के पिता दिलीप हैं। इस दिलीप की कहानी है कि किस प्रकार रघु का जन्म हुआ, उस प्रसंग का सारा ये प्रसंग है। कि एक बार जब तो उन्होंने कहा कि तुमने उस गाय की देव वृक्ष के नीचे, देवतरु के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे गाय बैठी थी, तुमने इसका आलोचना, इनकी आपने सत्कार नहीं किया और सेवा नहीं की और उनको नमन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें श्राप मिला हुआ है। तो नंदिनी की सेवा में ये लग गया और राजा दिलीप पीछे पीछे चलते थे और आगे आगे गाय चलती थी। इसी प्रकार से वह क्रम चलता रहा और बहुत दिनों तक ये क्रम चला। और उसी समय कहते हैं कि ये इनका आगमन भी हो गया। और जब वो सुबह सुबह उनको आदेश था गुरुदेव का कि सुदक्षिणा को कहा था दिलीप की पत्नी को कि तुम जाते हुए भी अपने बाड़े के आगे तक, तपोवन के आगे तक तुम जा करके इनको छोड़ना है और प्रतिदिन वहाँ से उनको जा करके स्वागत करके लाना भी है इस गाय को। तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ। कालिदास का तो उपमा ही उपमा, कालिदास से, कालिदास की तो उपमा प्रसिद्ध है। कहते हैं आगे उनके एक बीच में, एक तरफ राजा दिलीप सिंह थे, बीच में सुदक्षिणा और पीछे एक तरफ सुदक्षिणा और बीच में गाय जा रही थी। वो ऐसे लग रही थी गाय को देखा जाते हुए जैसे दिन और रात के बीच में संध्या सुशोभित होती है। इस तरह का उपमा अलंकार से बताया है
कि दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, जैसे दिन और क्षपा माने रात्रि के बीच में संध्या सुशोभित होती है, सुदक्षिणा अपने पति और गाय उसी तरह से राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के बीच में गाय नंदिनी उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी, जैसे संध्या सुशोभित होती हैं दिन और रात के बीच में। और उसका उदाहरण भी, और पीछे पीछे कैसे चलती थी उनकी पत्नी, जैसे श्रुते रिवार्थम स्मृत्यन्नोगच्छत की बात कही गई है। जैसे श्रुति माने वेद का अनुसरण, वेद का अनुसरण जैसे स्मृति ग्रंथ करता है, स्मृति करती है, उसी प्रकार से श्रुति का अनुगमन स्मृति ग्रंथ के करने के कारण से उसी प्रकार से सुदक्षिणा पीछे पीछे चलती थी। तो ऐसे कई उदाहरणों से उन्होंने इसको सुसज्जित किया है। और दूसरे सर्ग में सारी कहानी है रघुवंश के दूसरे सर्ग में कि किस प्रकार से राजा दिलीप ने लगातार उनकी सेवा की। और एक दिन की घटना ऐसी घटी कि जब शीर्ष पर चला गया था, जब उत्कर्ष पर चला गया था, जब क्लाइमैक्स पर इनकी तपस्या चली गई, दिलीप की लगातार एक राजा होकर के एक गाय के पीछे, इसके नंदिनी के पीछे चराने जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वन में के भाग को देख करके, आकर्षक दृश्य देख करके उनका ध्यान कहीं और चला गया कि इतनी बीच में एक जोर से आवाज़ आई और बहुत आर्त स्वर से आवाज़ आई, उस गाय की आवाज़ ऐसे की जैसे कोई उस पर आक्रमण कर रहा हो। राजा घबराए, दिलीप की ये क्या हो गया, उनका ध्यान थोड़ा सा हटी, दुर्घटना घटी, उनका ध्यान कहीं और चला गया था। वन के उस सौंदर्य को देख रहे थे राजा दिलीप। प्रतिदिन का काम था, 21 दिनों तक ये व्रत किया था उन्होंने। तो अंतिम जब पड़ाव पर आया स्थिति पर, तो उन्होंने देखा कि एक गाय कहाँ है, तो एक गुफा में, वन भाग के गुफा में गाय नीचे और ऊपर से सिंह उस पर प्रहार कर रहा है। तो राजा दिलीप जो थे, जिसको रघु का जन्म देने जा रही है, उसकी पत्नी सुदक्षिणा, उसकी सारी कथा है, कालिदास के रघुवंश की कथा है उन्होंने। और तब देखा कि ये गाय, ये आर्त स्वर क्यों आ रहा है, क्यों डरी हुई गाय की आवाज़ आ रही है। तो देखा कि गाय नीचे लेटी हुई है और ऊपर सिंह उसके ऊपर प्रहार करने के लिए अपने पंजे को उठाए, और वहाँ पर राजा दिलीप ने देखा उस सिंह को। उसके बाद उसने अपने तीर उठाया और तीर मारना शुरू किया कि उसके हाथ जड़ हो गए। जहाँ से तीर उठाया तरकस में हाथ निकल नहीं सका। राजा दिलीप को समझने में देर नहीं लगी कि ये कहीं न कहीं ये कोई विशेष प्राणी है, ये सिंह जो है साधारण नहीं है। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे सिंह, आप बताइए आप कौन हैं। तब सिंह ने बताया कि मेरी यहाँ पर जो है मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मेरा कर्तव्य यही है, मुझे दायित्व दिया गया है। और शिव जी ने दायित्व दिया है कि जब पार्वती तपस्या कर रही थी उस समय यहाँ वृक्षों को जब वृक्ष लगाती थी वो, तो हाथी सब आकर के अपनी खुजली मिटाने के लिए उसमें रगड़ते थे हाथी सब। तो हाथी के रगड़ने से उसकी त्वचा जो है निकल जाते थे उसके वृक्षों के। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि पार्वती को इतना दुख हुआ कि कई दिनों तक भोजन नहीं किया पार्वती ने। और देवासुर संग्राम में एक बार उनका पुत्र कार्तिक घायल हुआ, तब भी उतना दुख नहीं हुआ जितना पार्वती को एक वृक्ष के खाल निकलने से हुआ। ये सारा का सारा प्रसंग बताने से ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रिय कितने थे, प्राकृतिक चीज़ों से कितना प्रिय कालिदास थे और कितना ध्यान रखते थे। वृक्षों के प्रति सजग रहना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ये रघुवंश के इस दूसरे सर्ग में ये भी हमें मिलता है देखने को। और कहता भी है सिंह, अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम, तुम आगे नहीं देख रहे हो कि देवदारू का वृक्ष है, जिसको पार्वती ने तपश्चर्या के समय में शिव को पाने के लिए जब तप कर रही थी तो वृक्ष लगाए थे। और उस वृक्ष को की रक्षा के लिए मेरा दायित्व दिया हुआ है शिव ने कि तुम यहाँ पर इसकी रक्षा करना, और कोई भी जीव आता है उसी को खाना। अब उन्होंने मुझे गुरु का आदेश है, मुझे शिव का आदेश है, और मैं शिव का आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं बाहर कहीं नहीं जाता हूँ, इस आगे पीछे जो भी प्राणी आते हैं उसी को खाता हूँ। तो अब मैं तो, मेरी गाय तो मेरा आहार है, अब मैं क्या करूँ, मुझे भी गुरु का
तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ता हूँ मैं। दिलीप ने कहा इस गाय को छोड़ दो, ये गुरु मेरे गुरु की जो है हमारे गुरु वशिष्ठ उसकी गाय हैं, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है। एक तो पूरे राष्ट्र की चिंतन मैं करता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पृथ्वी का राजा हूँ, और तुम मैं कैसे कहते हो कि तुम छोड़ करके चले जाओ इस गाय को और मैं खा जाऊँगा, तो तुम्हारा भी दायित्व है और मुझे भी गुरु का आदेश है। तो ऐसे स्थिति में खूब संवाद चलता है। तो उन्होंने कहा कि तुम जब कुछ नहीं समझते हो मेरी बात, तुझे इसको खाना ही है, तुम एक काम करो। दोनों समझौता करता है। तो उसने राजा ने कहा कि मुझे तुम खा लो और इस गाय को छोड़ दो। उसके बाद जो गाय का और सिंह का और उस गाय का जो संवाद है, सिंह और गाय उसकी साक्षी में है, बैठी हुई है और उसके ऊपर प्रहार किया हुआ है, और तब सिंह और दिलीप का जो संवाद है वो बहुत ही रोचक है। कहता है तुम किस तरह से मूर्ख की भाषा में बात करते हो, तुम मूढ़ की भाषा में बात कर रहे हो मेरे से। सिंह दिलीप राजा दिलीप को कहता है कि तुम करोड़ों गाय दे सकते हो इस गाय के बदले में, और इस तुच्छ सी गाय के लिए तुम अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हो। धिक्कार है तुझे। तुम एक राजा होकर के कई गाय, कोटिशः गाय तुम दे सकते हो, दूध देने वाली गाय दे सकते हो इस गाय के बदले। और नवम वयः कहा है कि तेरी नई जवानी है और इतना बड़ा राज्य है तुम्हारा, संपूर्ण पृथ्वी के तुम राजा हो, नई तुम्हारी जवानी है, तुम अपनी जवानी को क्यों खोना चाहते हो? तुम तो मुझे लगते हो, सिंह कहता है उसको कि अल्पस्य हेतो बहुहात मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम। हे सिंह कहता है हे राजा दिलीप, तुम तो मूढ़ लगते हो विचार में, विचार नहीं कर सकते, विचार विमर्श में तुम बहुत पीछे हो, क्योंकि तुम अल्प चीज़ों के लिए, अल्पस्य हेतु छोटी सी चीज़ के लिए बहुहात मिच्छन, तुम बहुत कुछ त्याग करना चाहते हो, सर्वस्व अपना जान उसमें जोखिम में डाल रहे हो। तो तुम तो विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम तो विचार में मुझे मूर्ख लगते हो, मूढ़ लगते हो, विचार शून्य लगते हो। इस तरह से बहुत देर तक संवाद चलता है राजा दिलीप और सिंह के साथ। बहुत कुछ कहा उसने और कहा तुम मुझे खा लो, क्योंकि पिंडेस्वनास्था खलु भौतिकेशु, कि हे सिंह इस भौतिक शरीर से मुझे कोई आस्था नहीं है। ये जो रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर्स जिसको कहते हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो पूरा रिजेक्ट करता है इस भौतिक पदार्थों को। इस भौतिक शरीर जो है मेरा खुद का शरीर, तो इसमें मुझे कोई आस्था नहीं है। पिंडेस्वनास्था, इस पिंड में, इस शरीर में मेरी कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। एक क्षणिक है यह जीवन, तो इसीलिए मुझे कोई आस्था नहीं है, मेरा कोई विश्वास नहीं है। तुम केवल एक काम करो कि यशः शरीरे भव में दयालु। उसकी हर पंक्ति उसमें आश्चर्यजनक है, सिंह का संवाद और दिलीप का। और कहता है, और राजा कहते हैं कि मेरे इस शरीर को छोड़ो, मेरे यश रूपी शरीर में दया करो, और यश प्रतिष्ठा से यशः शरीरे भव में दयालु हो। तुम मेरे यश रूपी शरीर पर मेरी दया करो और इस गाय को तुम छोड़ दो। तुम गाय को छोड़ो और मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना शरीर देता हूँ और तुम मेरी गाय को छोड़ दो। तेरे भी गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव वो भी मेरे मान्य हैं, मैं उनको मैं सम्मान करता हूँ, आपके गुरु शिव शंकर को। लेकिन इधर मेरे भी जो गुरु हैं, जो वशिष्ठ हैं, जो साक्षात ब्रह्मा के बेटे हैं, पुत्र हैं, मेरे खानदान के गुरु हैं, तो उनका भी काम चल जाएगा, गुरु के आदेश, और मेरा भी। कहा कि तुम ऐसा मत करो। कहता मैं कैसे चला जाऊंगा, अक्षत होकर के कैसे जाऊंगा? क्षत का मतलब है कि घायल बिना हुए, बिना तुम्हारे साथ कुछ युद्ध किए हुए मैं सीधे खड़ा हो जाऊंगा गुरु के पास, और कहेगा कि क्षत्रियों का काम होता है कि त्राण दिलाना, और मैं बिना इसको बचाए हुए ही मैं खुद चला जाऊंगा। तो क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ़, ये भी बात कह रहे हैं कि क्षत्रिय का शब्द जो है इस संसार में रूढ़ है, प्रसिद्ध है कि रक्षा करना, क्षत व्यक्तियों से रक्षा करना। और तुम कहते हो कि ऐसे ही मैं घर चला जाऊं और शिव जी को, अपने गुरुदेव को, वशिष्ठ को कहूँगा कि गाय तो खा लिया सिंह ने, मैं कुछ नहीं कर सका, ये असंभव है। तो अंतिम निर्णय फिर दोनों का यही होता है कि, और वो बार बार उसको मना कर रहे हैं कि त्वम निवर्तस्व विहाय लज्जाम, तुम शर्म मत करो, लज्जा मत करो कि तुम्हारा तीर काम नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर पाए। ये सारी बातें होती हैं, तुम जड़ हो गए हो, तुम्हारा हाथ जड़ हो गया, इस सब की चिंता छोड़ दो।
लाज शर्म की कोई बात नहीं है। तो दो गुरुओं की लड़ाई है और दो गुरुओं की सेवा हो रही है। तुम अपने गुरु वशिष्ठ की सेवा, गाय की सेवा कर रहे हो और मैं स्वयं कर रहा हूँ अपने शिव जी की सेवा में मैं भी लगा हुआ हूँ। और वहाँ पर कई बातें दूसरे सर्ग में आया है और पर्यावरण शुद्धि के लिए जो जो विचार दिए गए हैं, वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, वृक्ष को काटने वालों को मौत की सजा होती है, उसका भी संकेत यहाँ पर है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारी गाय आ गई है, इसीलिए अब मैं इसको तो खा कर कहीं छोड़ूंगा, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, देयर इज नो वे आउट, बचने का रास्ता नहीं है। तो अंतिम फैसला यही होता है कि सिंह ने कहा कि ठीक है तुम मुझे खा लो, सिंह मैं तुझे खा लूँगा और तुम अपने शरीर का अर्पण करो। तो उसका अपने शरीर को उसने वहाँ पर उसके सामने रख दिया, अपने गिरा दिया, अपने आप को त्याग किया दिलीप ने। और वो प्रतीक्षा कर रहा था कि अब पंजों से प्रहार करेगा सिंह, यही प्रतीक्षा कर रहा था। जब मृत्यु के काल आता है तो किस तरह की स्थिति होती होगी, ये कल्पनातीत बातें हैं और यहाँ का दृश्य भी उसी तरह का है। लेकिन वो जब लेट गया उसको खाने, तुम मुझे खा लो, सिंह को कहा, तो उस समय उत्तिष्ठ वत्स कह करके शब्द आता है, बेटे उठो। तो अब लगता है कि इस मृत्यु के काल में जब काल मुंह में कोई पड़ा हो तो उसमें पुत्र माँ की तरह शब्द कोई कौन कर रहा है। तो उठ करके खड़ा होता है राजा दिलीप, तो देखता है सिंह तो है नहीं, वहाँ तो गाय थी नंदिनी। कहा माता ये वो सिंह कहाँ गया जो तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहा था। कहते हैं कि राजन, हे पुत्र तुम नहीं समझते हो, मैं तो अपने गुरु वशिष्ठ की गाय हूँ। मैं किसकी हिम्मत है कि हिंसक प्राणी मेरे ऊपर प्रहार कर ले। ये तो देवताओं को भी प्रहार करने में एक बार सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये नंदिनी कह रही है, सुरभि की बेटी नंदिनी, सुरभि गाय की बेटी। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो अपने आप को समर्पित करता है और वो फिर वो गाय प्रसन्न हो जाती है। फिर वो घर जाते हैं, फिर उसके दूध दूहने के बाद उसका जो भाग जो है, उनकी पत्नी भी दोनों व्रत किए हुए थे 21 दिन तक। सप्त त्रिगुणानी शब्द आया है, वो कितना गणितज्ञ थे। कालिदास कहते हैं सप्त त्रिगुणानी 7 या 21 दिन का यह व्रत, घोर व्रत किया हुआ था, कठोर व्रत दोनों पति पत्नी ने। और यज्ञ के लिए अलग रख करके दूध को रखा, उनके गुरु के यज्ञ के लिए उस गाय के दूध को, और शेष भाग को दोनों पति पत्नी ने पान किया, पिया, जिसके कारण से रघु जैसे प्रतापी राजा का जन्म होता है। उसके जन्म की ये कथा है। रघुवंश का जो महाकाव्य है, कालिदास का महाकाव्य, उसके प्रथम और दूसरे सर्ग में ये कहानी है। मैं फिर इसको समाप्त करते हुए, मैं इसको समेटने से पहले मैं बता रहा हूँ, इसको संक्षेप में इसका सार बताते हुए कि ये रघुवंश का जो है पहला और दूसरा सर्ग में जो कहानी थी कि राजा दिलीप बहुत चिंतित हैं। राजा दिलीप एक बार राजा इंद्र के देवासुर संग्राम में सहायता करने के लिए जाते हैं। वहाँ से जब लौटते हैं तो देव वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे नंदिनी की माँ जो थी, सुरभि गाय जो थी, वो गाय जो वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन आते हुए राजा दिलीप ने देखा नहीं। उनको पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी, ये गुरु बता रहे हैं अपनी दृष्टि से। और तुमने उसका गाय का ध्यान नहीं दिया, और उस गाय ने तुझे श्राप दिया था कि जब तक मेरी पुत्री को तुम सेवा नहीं करोगे तुम्हारी संतान नहीं होगी। तो गुरु ने कहा कि गुरु को कहा दिलीप ने कि मैंने तो गुरुजी सुनी नहीं उनके शाप की वाणी, शाप वचन मैंने नहीं सुन पाया उनका। कहते तुमने इसीलिए नहीं सुना कि वहाँ पर जो आकाश गंगा जो है ऊपर में, वहाँ बहुत बड़े बड़े हाथी थे दिग्गज, वो चिंघाड़ा मार रहे थे, बोल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। तो उस शब्द ध्वनि में तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, शाप के वचन नहीं सुना, इसीलिए तुझे शाप दिया गया। इसीलिए तुझे अब नंदिनी की सेवा करनी पड़ेगी। तो वो सेवा इस तरह से किया कि अंत तक उसकी परीक्षा लेते हैं वो। और बहुत ज़बरदस्त है दिलीप और सिंह का संवाद में बहुत कुछ बातें बताई गई है कि इस संसार में यह संसार क्षणभंगुर है, और ख़ास करके जो अपने इस जो भौतिक जो ये पदार्थ है उसके प्रति आकर्षण, वृथा आकर्षण नहीं रखना चाहिए। ये सारा का सारा उसको सारी कहानी बता रहे हैं। और वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, उसके भी इशारा कर रहे हैं कि वृक्ष को खाल को रगड़ता है, तो इसीलिए मेरी रक्षा यहाँ पर उसकी रखवाली करने के लिए रखा है। स्वयं शिव ने मेरी नियुक्ति की है, और इस तरह की बातें भी कह रहा है।
उमा पार्वती ने जो एक वो तप किया था उस समय के अपने वृक्ष लगाए हुए थे, तो उस समय भी वृक्ष लगाने की प्रथा थी। ये प्रथा पौधारोपण सब कुछ कई तरह का संदेश दे रहा है। और पिंडेस्व अनास्था खलु भौत केसु, इस पिंड में, इस भौतिक शरीर में मेरी कोई आस्था नहीं है। ये सारी बात कह करके यश रूपी शरीर में दयालु बनो, और फिर अपने आप को समर्पित करता है। लेकिन वो परीक्षा ली गई थी, परीक्षा ली थी नंदिनी ने, और फिर जाकर परीक्षा में वो सफल होते हैं। ये कुछ छोटी सी कहानी रघुवंश के इस पहले और दूसरा जो सर्ग है उसके सर्ग की ये कहानी थी। और यहाँ अनिल गुप्ता जी हैं और मेरे बहुत बड़े विद्वान, कॉमर्स के तो विद्वान हैं ही, भारतीय शास्त्रों के भी, रामायण के, वेदों के भी और गीता के भी विद्वान हैं, प्राचार्य मेजर सिंह खेरा जी। मैं उनको, उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे अच्छे अजीज हैं, मित्र भी हैं और अच्छे शुभचिंतक हैं। तो उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।